हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी बोर्ड कक्षा 10 की हिंदी स्पर्श भाग 2 से एक पाठ साखी के प्रश्नोत्तर। यहाँ हम पाठ का अभ्यास भी डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है। इसका उत्तर है, जब भी हम मीठी वाणी बोलते हैं तो उसका प्रभाव चमत्कारिक होता है। इससे सुनने वाले की आत्मा तृप्त होती है और मन प्रसन्न होता है। उसके मन से क्रोध और घृणा के भाव नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न हो जाता है, यानी कि हमारा मन भी प्रसन्न हो जाता है। प्रभाव स्वरूप औरों को सुख और शीतलता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न जो है वो है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में लिखिए। तो गहरे अंधेरे में जब दीपक जलाया जाता है तो अंधेरा मिट जाता है और उजाला फैल जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दीपक जब हृदय में जलता है तो अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाता है। मन के विकार अर्थात संशय, भ्रम आदि नष्ट हो जाते हैं। तभी उसे सर्वव्यापी ईश्वर की प्राप्ति भी होती है। तो मन के दीपक में जब ज्ञान रूपी दीपक जलता है, मन के अंधेरे में जब ज्ञान रूपी दीपक जलता है तो सारे संशय भ्रम नष्ट हो जाते हैं और ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। अगला प्रश्न है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। तो इसका उत्तर है, ईश्वर सब ओर व्याप्त है, वह निराकार है। हमारा मन अज्ञानता, अहंकार, विलासिताओं में डूबा है, इसलिए हम उसे नहीं देख पाते। जब हम उसे मस्जिद, गुरुद्वारों, मंदिर सब जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमारी अज्ञानता समाप्त हो जाती है, हम अंतरात्मा का दीपक जलाते हैं और अपने अंदर ही समाया ईश्वर हम देख पाते हैं। तो जब हमारे मन के अंदर ज्ञान रूपी दीपक जलता है तो हमें हमारे अंतर मन में ही, अंतःकरण में ही क्या मिल जाते हैं, ईश्वर साक्षात विराजमान मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवि के अनुसार संसार में वो लोग सुखी हैं जो संसार में व्याप्त सुख सुविधाओं का भोग करते हैं, और दुखी वे हैं जिन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। सोना अज्ञानता का प्रतीक है और जागना ज्ञान का प्रतीक है। जो लोग सांसारिक सुखों में खोए रहते हैं, जीवन के भौतिक सुखों में लिप्त रहते हैं, वे सोए हुए हैं, और जो सांसारिक सुखों को व्यर्थ समझते हैं, अपने को ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं, वे ही जागते हैं। वे संसार की दुर्दशा को दूर करने के लिए चिंतित रहते हैं, सोते नहीं हैं, अर्थात यानी कि जागृत अवस्था में रहते हैं, यानी जागे रहते हैं। अगला प्रश्न है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। कवि का कहना है कि हमें अपने स्वभाव को निर्मल, निष्कपट और सरल बनाए रखना चाहिए। तो हमें अपने आसपास निंदक रखने चाहिए ताकि वे हमारी त्रुटियों यानी हमारी गलतियों को बता सकें। निंदक हमारे सबसे अच्छे हितैषी होते हैं, सबसे हमारे शुभ चिंतक उनको ही कहना चाहिए। उनके द्वारा बताए गए त्रुटियों को दूर करके हम अपने स्वभाव को क्या कर सकते हैं, निर्मल बना सकते हैं। अगला प्रश्न जो है वो, ऐ के अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। इस पंक्ति के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। इन पंक्तियों के द्वारा कवि ने प्रेम की महत्ता यानी महानता को बताया। ईश्वर को पाने के लिए एक अक्षर प्रेम का अर्थात ईश्वर को पढ़ लेना ही पर्याप्त है। बड़े बड़े पोथे या ग्रंथ पढ़कर भी हर कोई पंडित नहीं बन पाता। केवल परमात्मा का नाम स्मरण करने से ही सच्चा ज्ञानी बना जा सकता है। अर्थात ईश्वर को पाने के लिए सांसारिक लोभ माया को छोड़ना पड़ता है। अगर आप सांसारिक मोह माया में लिप्त हैं, लोभ में लिप्त हैं, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगला है, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। कबीर ने अपनी साखियां सदुक्कड़ी भाषा में लिखी हैं। इनकी भाषा मिली जुली है। इनकी साखियां संदेश देने वाली होती हैं। वे जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं। लोक भाषा का प्रयोग भी हुआ है, जैसे खाए, नेक, मुवा, जाल्या, आंगड़ी आदि भाषा में लयबद्धता, उपदेशात्मकता, प्रवाह, सजगता, सरलता शैली है। अगला जो है उसमें हमें भाव स्पष्ट करना है। विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लगे कोई। इस कविता का भाव है या इन पंक्तियों का भाव है कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम रूपी विरह का सर्प बस जाता है, भुवंगम मतलब सर्प,
यानी कि सांप बस जाता है उस पर कोई मंत्र असर नहीं करता, अर्थात भगवान के विरह में कोई भी जीव सामान्य नहीं रहता, उस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। अगला है कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। तो इस पंक्ति में कवि कहता है कि जिस प्रकार हिरण अपनी नाभि से आती सुगंध पर मोहित रहता है, परंतु वह यह नहीं जानता कि यह सुगंध उसकी नाभि से आ रही है, वह उसे इधर उधर ढूंढता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अज्ञानतावश वास्तविकता को नहीं जानता कि ईश्वर उसी में निवास करता है और उसे प्राप्त करने के लिए धार्मिक स्थलों अनुष्ठानों में ढूंढता रहता है। अगली पंक्तियां हैं जिनके भाव स्पष्ट करने हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। इस पंक्ति द्वारा कवि कहना चाहता है कि जब तक मनुष्य में अज्ञान रूपी अंधकार छाया रहता है वह ईश्वर को नहीं पा सकता, अर्थात अहंकार और ईश्वर का साथ साथ रहना नामुमकिन है। यह भावना दूर होते ही वह ईश्वर को पा लेता है। अगली पंक्तियां हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा पंडित भयाना कोई। तो कवि के अनुसार बड़े ग्रंथ शास्त्र पढ़ने भर से कोई ज्ञानी नहीं होता, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाता। प्रेम से ईश्वर का स्मरण करने से ही उसे प्राप्त किया जा सकता है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है। अगला हमें यहाँ पाठ में आए प्रचलित जो शब्द हैं उनके अर्थ लिखने हैं हमें। जैसे जिवे मतलब जीना, औरन मतलब औरों को, माही मतलब के अंदर मतलब मैं खुद में जो होता है ना, देखा मतलब देखा, भुवंगम मतलब सांप, नेड़ा मतलब निकट, आंगड़ी मतलब आंगन, साबण मतलब साबुन, मुवा मतलब मुआ, पीव मतलब प्रेम, जालो मतलब जलना। तो ये पाठ था साखी। इसके पाठ के प्रश्नोत्तर और अभ्यास हमने यहाँ डिस्कस किया। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।